वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है राहुल और IAS PCS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का प्री बहुत पास आ चुका है। आपके पास हार्डली 30-32 दिन बचे हैं और इस वक्त जो हाई रीडिंग टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपको मार्क्स दिलाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं वो तो आप कभी नहीं भूलोगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट एरिया होते हैं, जो मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स को पता है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोग वो एरिया इग्नोर कर देते हैं। सो इस वीडियो में ऐसे 15 से 20 टॉपिक की बात करूंगा जो कि यूपीएससी के काफी फेवरेट हैं, और आप देखेंगे तो मोर और लेस हर ईयर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जानते हुए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेंट उसको छोड़ देते हैं। सो मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक मैं जो लिखवा रहा हूं आप नोट डाउन करें, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे हर टॉपिक का सोर्स हो गया या फिर कुछ नोट्स हो गया, जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि जो बचे हुए 30-35 दिन है उसमें अगर आप एक टॉपिक भी एक दिन करेंगे तब भी आपको कम से कम 8 से 10 नंबर का फायदा होगा। और यूपीएससी में 8 से 10 नंबर का लीड लेना समझ लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वो ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर करके रखता हूँ, मतलब जितने भी मेरे प्री क्लियर हुए हैं तो उसमें मैं उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ता हूँ, और मैं आपको सेफली बोल सकता हूँ कि उससे मुझे एटलीस्ट 10 नंबर का फायदा तो हर प्री में होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि उन टॉपिक को आप नोट डाउन करिए अच्छे से और उनको पढ़िए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ उन टॉपिक्स को लिखते जाऊँगा, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। तो आपका पहला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। जो न्यूज़ में है और इवन जो इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल है, जो फेमस है, उनको पढ़ना है आपको। दूसरा आपका हो गया रामसार वेटलैंड्स, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, आपका हो गया एलिफेंट रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हर साल क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो इनको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका थर्ड टॉपिक हो गया है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और आपका हो गया सूफी ट्रेडिशन। जनरली क्या होता है ना, सूफी ट्रेडिशन में जो लो प्रोफाइल सेंट होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक बार आप बेसिक ओवरव्यू ले लोगे तो अगर से क्वेश्चन टफ भी आएगा तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे। इसका फोर्थ टॉपिक है आपका रिवर्स। रिवर्स में आप ट्रिब्यूटरीज देखोगे, उनके ऊपर अगर से कोई डैम बना है तो वो देखोगे, डेल्टा देखोगे, प्लस वो कहाँ ख़त्म होते हैं, टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ है उनका, आप वो देखोगे। आपको टाइम बचा तो आप लेक्स देख लोगे जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। इसके बाद आपका पांचवा हो गया पॉल्यूटेंट्स। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आप ये देख लोगे कौन से इंडस्ट्री से कौन से पॉल्यूटेंट निकलते हैं। इसके बाद आपका सिक्स्थ हो गया इंडेक्सेस एंड हु पब्लिशेस देम, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखोगे तो पिछले मुझे लगता है कि 4-5 सालों से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में देख लेना, आपके इजिली 2 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। सेवंथ आपका है बायोडाइवर्सिटी। इसमें आप स्पीसीज देखोगे, स्पीसीज इन न्यूज़, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके स्टेटस देखोगे, इनके स्टेटस देखोगे कि ये इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं। बेसिकली आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड देखना, इतने से हो जाता है। वल्नरेबल और ये लिस्ट कंसर्न नहीं पूछते हैं। आठवां आपका हो गया ट्राइब्स। ये ट्राइब बेसिकली इंडिया के ट्राइब्स देखना, और इसमें बेसिकली आप पीवीटीजीज पे ध्यान देना। जो पीवीटीजीज हैं उन पे ध्यान देना, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कहाँ पे हैं। इसके बाद 9th है आपका शेड्यूल्स, आर्टिकल्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। 10वां आपका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी आता है, या स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सीज एंड वाटर बॉडीज इन वर्ल्ड। देखिए आपको वर्ल्ड का देखना है, प्लस कंट्रीज सराउंडिंग देम, क्योंकि ज्योग्राफी में देखोगे ना आप, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये कुछ फ्रिंज एरियाज हैं जहाँ से पूरा चांस रहता है क्वेश्चन निकल आएंगे, तो इनको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो ये चीज़ कर लेते हैं। इसके बाद 11th अगर से मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधीयन मूवमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके बाद आपका 12th है 1940 से 47 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस की, बेसिकली यहाँ क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी हमेशा पूछ लेता है, और ये इतने ज़्यादा मर्ज होते हैं ना, क्योंकि एक एक साल के अंतराल पे बहुत कुछ हुआ रहता है, तो वहाँ पे बहुत मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लोगे, और ये सब चीज़ मैं टेलीग्राम पे दिए हुए हैं। एक बार आप मेरा टेलीग्राम विजिट करना, फाइल सेक्शन में देखना, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे एनवायरनमेंट की स्पीसीज़ की बात करिए, आपको रिवर्स की बात करिए,
आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स की बात करें तो सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप विजिट करके चीज़ों को डाउनलोड करके और एक दिन में एटलीस्ट आप एक टॉपिक खत्म करने की कोशिश करो, ताकि कुछ मार्क्स जो पूछे जाते हैं हर साल वहाँ से आपके सिक्योर हो जाएं। इसके बाद आपका 13th हो गया ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे तो बहुत से ट्रेंड्स हैं उसमें। जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम कैसे ग्रो कर रहा है, चाहे आपका फॉरेक्स रिजर्व कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक ट्रेंड है जिनके स्टेटमेंट आते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग, स्टेडीली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये सब चीजें पूछता है, तो वहां से आप देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ट्रेंड बहुत से मिल जाएंगे, तो ये चीज वहां से आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपका 14th है एक्ट्स एंड कन्वेंशन इन एनवायरमेंट। डिफरेंट एक्ट्स हो गए, डिफरेंट कन्वेंशन हो गए, आपको वो पढ़ने हैं, प्लस नेशनल एनवायरमेंटल बॉडीज। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। तो एनवायरमेंट के चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, किसका हेड पीएम है, किसका हेड एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स हैं। तो ये चीज आप देख लोगे बेसिकली। और एक लाइन की कोई बॉडी देखोगे तो एक लाइन के एटलीस्ट उनका ऑब्जेक्टिव देख लेना कि उनका ऑब्जेक्टिव है क्या। इसके बाद आपका 15th है इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स जिसमें इंडिया मेंबर हो, डेट इंडिया पार्ट इज पार्ट ऑफ, या फिर ऐसी ग्रुपिंग जिसमें इंडिया पार्ट नहीं हो, इंडिया नॉट अ पार्ट बट इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन नाटो हो गया, तो नाटो में इंडिया नहीं है बट उसमें आप देख लोगे कैसे क्या कॉम्पोजिशंस है। तो वो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जिसमें इंडिया पार्ट है, प्लस वो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। इसके बाद आप 16 नंबर देखोगे, ये आपका साइंस का हो गया बायोटेक्नोलॉजी। हर साल क्वेश्चन आता है इससे, साइंस एंड टेक पूछेगा तो फेवरेट एरिया यूपीएससी का, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये आप देख लोगे। इसका 17th नंबर है आपकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरलेस कम्युनिकेशन, प्लस आपका डिजीजेज हो गया, डिजीजेज इन न्यूज़। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको भी आप देख लोगे। बेसिकली करंट अफेयर्स आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे। इसके बाद का 18वां टॉपिक हो गया कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। फॉर एग्जांपल WTO से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, UN से आता है, IMF और एक्सेट्रा। जो आपको इंपॉर्टेंट बॉडीज लगे UN के अंदर हो, या फिर जनरली भी रीजनल बॉडी जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, वहां पे आप इसको देख लेना। इसके बाद आपकी कुछ कंट्रोल ग्रुपिंग्स हैं। कंट्रोल ग्रुपिंग्स जैसे आपका हो गया MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, आपका वासेनर हो गया, और भी जैसे IAEA एटॉमिक एजेंसी वाला, NPT, NSG। तो ये सब ग्रुपिंग है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट पूछने के पूरे चांसेस है, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका 20वां हो गया इंडियन डिफेंस, जिसमें आपका हो गया मिलिट्री एक्सरसाइजेज, आपका एयरक्राफ्ट हो गया, इसमें आप सबमरीन देखोगे, इंडियन नेवल शिप देखोगे, INS देखोगे जो नए लॉन्च हुए हैं। इसके बाद इसी में आप देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, प्लस इसी में आप स्पेस मिशंस को भी इंक्लूड कर लो। तो ये ऑलमोस्ट आपके साइंस एंड टेक के पोर्शन हो गए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। 21 नंबर आपका हो गया कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यूक्रेन है, तो यूक्रेन को आप देख लोगे। इसके अलावा भी और कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, जनरली आप देखोगे तो यूपीएससी का नेचर क्या होता है कि जो चीज़ बहुत न्यूज़ में होती है यूपीएससी उसको नहीं पूछता, उससे हट के पूछता है। तो इसके अलावा भी और भी दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही करता है, जो बहुत न्यूज़ में है, जो ऑब्वियस चीज़ है उसको छोड़ के जो थोड़े पेरिफेरी के टॉपिक्स है उनको पूछता है। तो यहाँ पे आप देख लेना यूक्रेन तो आप देखोगे, इसके साथ बाकी कुछ देख लेना, प्लस इसके साथ आप GI टैक्स देख लेना, GI टैक्स जो न्यूज़ में है उनको देख लेना। फाइनली एक लास्ट टॉपिक बचता है एग्रीमेंट्स। इंडिया का किसी कंट्री के साथ, कोई भी कंट्री हो उसके साथ अगर से कोई इंडिया एग्रीमेंट किया है, बेसिकली जो बड़ी कंट्रीज हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, रशिया, तो इनके साथ जो बड़ी कंट्रीज है, सऊदी अरब, इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो आप एग्रीमेंट देख लेना किसके साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्रीमेंट को लेकर क्वेश्चन, और वन लाइनर ये होते हैं सिर्फ, इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं होता, सिंपली पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इंडिया किसके साथ किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके 20-21 टॉपिक हैं जिनको आप एटलीस्ट एक दिन भी पढ़ोगे तो आपके आराम से कवर हो जाएंगे, और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि 10 से 12 मार्क्स आप एक्स्ट्रा कवर कर लोगे अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लिए तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट करिए, उसमें बहुत से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत से लिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं,
जैसे आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स का माइंड मैप है, तो ऐसे माइंड मैप हो गए, नोट्स हो गए, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा तो मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा। तब तक आप पूरी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।